इसके बाद आपको एक ऐड ऑन इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है जी स्कैटर। ये ऐड ऑन बिल्कुल फ्री है और बहुत ही पावरफुल है। इसमें जो ज़रूरी चीज़ें वो सारी इसमें है स्कैटरिंग के लिए। तो इसकी वेबसाइट पे आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। देन आप एडिट में आके यहाँ प्रेफरेंस में इंस्टॉल पे क्लिक करके उस फाइल को यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद आपको साइड में ये पैनल मिल जाएगा। ओके, सो अब इसको हम इस पर स्कैटर करके देखते हैं। ओके, सो हमने अपने सारे एसेट यहाँ पे इंपोर्ट करा लिए हैं अपनी इस फाइल में। तो इनमें से ये तीनों एसेट मेगास्कैन से हमने डाउनलोड किए हैं और ये 2 एसेट पॉली हेवन से हैं। सो हम चाहते तो सारे एसेट मेगास्कैन से डाउनलोड कर सकते थे, बट बेसिकली मेरा ये पर्पज़ था इसको लेके कि जो भी बिगनर्स हैं उनको एटलीस्ट ये चीज़ क्लियर हो कि मेगास्कैन के अलावा और भी सारी वेबसाइट है जहाँ पे हमें अच्छे एसेट मिलते हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, और इनमें हमें मटेरियल भी अलग से सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो पॉली हेवन से हम डाउनलोड करते हैं। बट जो मेगास्कैन के होते हैं उनमें हमें मटेरियल सेटअप करना पड़ता है, बिकॉज वो FBX होती है, वो अनरियल इंजन के लिए बेसिकली बनाई होती है। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ इस एमिटर पे जाके यहाँ पे हम अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। सो बेसिकली ये मैंने तीनों सेपरेट कर लिए हैं। सो हमें ये वाला हमने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे ये प्लेन सिलेक्टेड है। अब इस पर जो हमें स्कैटर करना है वो हम यहाँ से पहले हम पिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए मैं सबसे पहले ये आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो ये वीट प्लांट हमने ऐड कर दिया इस पर। तो यहाँ पे आप जब इसके कंट्रोल में आओगे तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, स्केल, रोटेशन, ज्योमेट्री, इससे रिलेटेड सारे सेटिंग्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेंसिटी बढ़ाते हैं। आपको कितना डेंस चाहिए ये आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हो। एंड दूसरी चीज़ है यहाँ पे स्केल, इसका स्केल क्या रखना हमें। ठीक है, वो हम यहाँ पे आके मेन स्केल से हम सबको कंट्रोल कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मिनिमम और मैक्सिमम, जिससे क्या है कि कुछ छोटे कुछ बड़े वो यहाँ पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इससे क्या है थोड़ी सी रैंडमनेस आ जाती है। तो अभी मिनिमम 0 है। तो बेसिकली कुछ इसमें ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल 0 स्केल पे होंगे, मतलब वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हमें थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अभी आप देखो ये इसकी डेंसिटी और बढ़ गई एंड इसको जो है हमें थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए। क्या इसको रहने देते हैं ऐसे ही। ठीक है, सो मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम 1.1 रख देते हैं। तो ये इतना इस सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये सारी सरफेस पे स्कैटर हो गया है। अब अभी हम बहुत ज़्यादा इसकी डेंसिटी बढ़ाएंगे तो ये प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि ये सीन बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा और हमें इसको हैंडल करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन के ऑप्शन होते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल है। अगर ये आपका हिडन है यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हो ऑप्टिमाइजेशन। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कैमरा कलिंग। तो बेसिकली यहाँ पे हम अपना कैमरा सेलेक्ट करेंगे। तो ये क्या करता है, ये जो भी हम कैमरे से देख रहे हैं, ठीक है, ये बस उतनी ही दूर में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ओके, इससे क्या है कि बाकी का एरिया जो हम नहीं देख पा रहे वो इसको वहाँ से हटा देगा, तो जिससे सीन काफ़ी हल्का हो जाता है। ठीक है, एंड इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फोकल लेंथ, ये सब कैमरे की सेटिंग है। तो यहाँ पे हमें मेन सेटिंग से जो मतलब हो वो ये है। जैसे यहाँ पे एच पे देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा खाली आ रहा है। ठीक है, तो इसको आपको कितना ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा सा इसका बफर हम बढ़ा देते हैं, वो सही रहेगा, ताकि एच पे ऐसा ना लगे कि वहाँ से गायब हो गया। बाकी बैक स्पेस, थ्रेशोल्ड, ये बेसिकली जो एरिया सरफेस कैमरे के सामने नहीं आ रही, फ्रंट में नहीं आ रही, वो उसको हाइड कर देता है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से हाइड अनहाइड कर सकते हो। ये पे देख सकते हो ये हमारा कैमरा है, कैमरे से ये वाला फेस नहीं दिख रहा है कैमरे पे। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको ऑफ़ कर दोगे तो ये सही है। आई थिंक इसको ऑफ रखते हैं। ठीक है, ओके, सो एक रेंडर करके हम देखते हैं क्या आ रहा है फाइनली। ओके, सो एक बार हम इसके डिस्प्लेसमेंट सेटिंग में जाके देखते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तो प्लांट हाइड हो जाते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर हम इसका स्केल 0 कर दें तो आप देखोगे डेंसिटी इसकी बढ़ गई, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है वो इसके नीचे से हो रही है। मतलब ये जो स्कैटर कर रहा है वो जो एक्चुअल सरफेस है 3D की, वो उसको कैलकुलेट करके स्कैटर कर रहा है। इस डिस्प्लेसमेंट को वो कंसिडर नहीं कर रहा है। तो वैसे भी इसकी डिस्प्लेसमेंट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें जो उसकी सरफेस है वो प्लांट और वीड से कवर हो जाएगी। तो इसको हम बहुत ही मिनिमम सा रखेंगे। ओके, लाइक 0.1 और समथिंग।
एंड इसके बाद अभी हमने एक तरह की चीज़ें स्कैटर करी हैं, ठीक है। तो इसमें अभी बहुत सारे हैं, तो और भी हम चीज़ें ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला है, इसको भी हमने प्लस क्लिक कर दिया, ये भी स्कैटर हो गया। अब इसका भी हमें यहाँ पे सबसे पहले तो डेंसिटी थोड़ी इंक्रीज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको 10 करते हैं एंड इसका स्केल हम थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं क्योंकि काफ़ी छोटा था। मिनिमम 1 और ये मैक्सिमम 2। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे थोड़ी सी और रैंडमनेस आ जाएगी। तो इसको हम उतना ज़्यादा नहीं रखेंगे, इसको थोड़ा सा कम रखेंगे। यहाँ पे आप इसकी क्वांटिटी देख सकते हो। एंड इसके बाद हम इसको भी ऐड करते हैं थोड़ी सी और रैंडमनेस लाने के लिए। ओके, एंड इसको भी हम ऐड करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, जैसे कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा आपस में इंटरसेक्ट करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अगर इस चीज़ को फिक्स करना है तो आप मिनिमम डिस्टेंस में थोड़ी सी वैल्यू दे दो, तो वो इतना मिनिमम इतने डिस्टेंस से दूर ही रहेंगे वो, ठीक है। तो जैसे ये थोड़ा सा और ये सही लगेगा, हम 1 लेके चलते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी और रैंडमनेस आ गई इसमें। एंड इसको हम इसमें स्कैटर करेंगे बट इसकी वैल्यू हम बहुत कम रखेंगे, ठीक है। इसको भी ऐड करके देखते हैं। एंड सबसे पहले तो हम स्केल में आके इसका स्केल हम बहुत ही कम रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा है। ओवरऑल ये सही दिख रहा है, बट एक प्रॉब्लम जो मुझे लग रही है कि इन सब के कलर बड़े इवन से हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा रैंडमाइज़ कर दें तो ये और अच्छा दिखेगा, बट वो अब हम करेंगे कैसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन। क्योंकि हम इंडिविजुअली हम सबको अलग अलग शेडर तो असाइन करेंगे नहीं, तो इसके लिए भी कुछ शॉर्टकट्स होते हैं। तो वो हम अब शेडर एडिटर में चल के इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करने के लिए हम इसका नाम देख लेते हैं, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्ट को इस फोल्डर के अंदर डाल देता है। तो इसमें से ये _FD वाला है, ओके। तो इसको सेलेक्ट करके आप शेडर एडिटर में जाओ। आई थिंक ये यहाँ से नहीं, हमको इसको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, ओके या ओके। सो इनको कलर को रैंडमाइज़ करने के लिए यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट इन्फो नोड ऐड करेंगे एंड देन वी विल ऐड कलर रैम्प। एंड इसको हम कुछ कलर ऐड करेंगे वो ग्रीन से ही रिलेटेड। तो आप यहाँ से डायरेक्टली कलर पिक कर सकते हो एंड कलर का ह्यू थोड़ा सा डिफरेंट हो। कलर बहुत ज़्यादा डिफरेंट बिना हो वरना वो अजीब लगेगा। फिर अभी हम वो टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करने के लिए हम यहाँ पे मिक्स नोड लेंगे एंड ये टेक्सचर अपना मेन टेक्सचर होगा A में एंड ये B में। यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो अब कि इसका जो ग्रीन है इसका ग्रीन है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यही वो चीज़ें हैं जो एक इस पे रेंडर को थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक बनाती हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद थोड़ी सी डेंसिटी मुझे कम लग रही है, जो वीड्स वगैरह हैं उसकी हम थोड़े से इंक्रीज़ करके देखते हैं। आई थिंक दिस लुक्स गुड। एंड ये तो कवर हो गया है पूरा, बट एक चीज़ और है कि अगर फिर भी आपको लगता है कि इतना ऑप्टिमाइज़ करने के बाद ये अभी भी व्यूपोर्ट आपका लैग कर रहा है, तो आप सिंपली ये ऑप्शन है इसको आप ऑन कर सकते हो। तो ये बेसिकली इनको प्रॉक्सी में कन्वर्ट कर देता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने इसको प्रॉक्सी में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि व्यूपोर्ट के लिए और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ हो गया है, ठीक है। तो ये रेंडर में तो आपको यहाँ पे ऐसे दिखेगा, बट जब आप फाइनल रेंडर करोगे तो उसमें ये चीज़ बिल्कुल ओरिजिनल दिखेगी जैसे हमें पहले दिख रही थी, ठीक है। ओके, सो अब हम थोड़े से प्लांट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रोड की साइड में, जैसा कि हमारी रेफरेंस इमेज में था। लेट मी शो यू। सब यहाँ पे देख सकते हो रोड की साइड में थोड़े से प्लांट हैं और ये सब चीज़ें। इसको यहाँ से हटा दोगे एंड यहाँ पे आप ये रोड वाली प्लेन सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो अब ये प्लेन सेलेक्ट हो गई
बट इस सरफेस पे अभी कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तो सिंपली आप चाहो तो यहाँ से इसको कॉल करा सकते हो, जो हमने ऑलरेडी दूसरी वाली सरफेस पे स्कैटर किया हुआ है। ठीक है, इनमें से हम एक वीड वाला ले लेते हैं, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये पूरे रोड पे हो गया है। ठीक है, इसको भी हम फिक्स करेंगे, बट उससे पहले ये जो यूनिक ऑब्जेक्ट है इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो बेसिकली अब ये इससे डिफरेंट हो गया है। ठीक है, वरना भी हम इसको चेंज करते तो इस सरफेस पे ये सेम प्लांट स्कैटर हुआ है तो वो प्रॉब्लम करता है। ठीक है, सो अभी हम यहाँ इस पे आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन में, एंड यहाँ पे होता है ऐड इफेक्ट। ओके, सो यहाँ पे हम वेट मास्क में जाएंगे। अब यहाँ पे वेट मास्क ऐड करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे ब्रश का। ओके, तो यहाँ पे ब्रश को हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जहाँ पे भी आप इसको पेंट करोगे वो यहाँ पे विजिबल होगा। तो यहाँ पे वेट अभी 0, इसको हम 1 कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम रेंडर वाला ऑन कर लेते हैं ताकि हमें यहाँ पे साइड में दिखता रहे। तो बेसिकली जहाँ तक कैमरे में विजिबल है हम वहीं तक करेंगे। आई थिंक यहाँ तक विजिबल है कैमरे में। ओके, थोड़ा सा आप चाहो तो इसको रैंडमाइज भी कर सकते हो। आई थिंक दिस लुक्स गुड। अब हम इसके सेटिंग्स से थोड़ा खेलते हैं और देखते हैं कैसा रिज़ल्ट आ रहा है। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इतना आई थिंक 25 लुक्स गुड। एंड इस पर हम एक और दूसरे टाइप के प्लांट को यहाँ पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमने वीड लिया हुआ है, तो ये वाली भी ऐड करके देखते हैं। अब हमें ये वाला प्लांट भी कुछ वैसा ही दिख रहा है जैसे पहले वाला था। सबसे पहले इसको यूनिक बनाते हैं, देन यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में आके वही सेम हम वेट मास्क लगाएंगे। बट हमने मैप ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, तो उस मैप को हम ऑलरेडी यहाँ से कॉल करा सकते हैं, तो ये उसी एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ओके, सो आपको बार बार पेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप स्केल वगैरह चेंज करके देख सकते हो। तो एक जो ग्रास वाला मॉडल था उसको भी हम ऐड करके देख लेते हैं। आई थिंक वो ये वाला है, अभी यूनिक बना देते हैं। सेम चीज़ यहाँ भी वेट मास्क एंड सेम ग्रुप। ओके, इसकी थोड़ी सी डेंसिटी हम कम रखेंगे। एंड अगर हम चाहें तो इसमें यहाँ पे थोड़े से ट्विग या जो लकड़ी के लट्ठे या ऐसा कुछ हम भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी जो लीव्स होती है इधर उधर गिरी हुई, ये भी हम ऐड कर सकते हैं। इट्स प्योर आर्टिस्टिक, आपके पास जितना टाइम है उतनी चीज़ें ऐड करो। अब मैं यहाँ पे अभी बहुत सारी चीज़ें ऐड करने लगूँ तो शायद ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए ये बेसिकली पूरा आपके ऊपर है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कम्प्लीटली एक मेथड है जिससे आप चीज़ें बना सकते हो। बाकी ये आपके ऊपर है, आप कितना अच्छा बना पाते हो। ओके, सो ये भी हो गया है। अभी के लिए हम इसको यहीं इतना ही रहने देते हैं। एंड यहाँ पे हम ऐड करेंगे ट्री बैकग्राउंड में। ओके,